पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता धार्मिकता समस्त देशों में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था। वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता। वह दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की ये बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता था। वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती, ये सब आप क्यों करते? किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन को शिकार को चला गया और रानी अपनी दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उस दिन वहां एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राज द्वार पर आकर जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर नहीं था। उन्होंने रानी से कहा कि हे साधु रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते, बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्वान है, मुझ बिच्छू को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह के झंझटों में पड़ना नहीं चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह कामों से अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे धन न रहा, मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलावे। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला इस संसार में भी कोई ऐसा होगा जिसे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या धर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा का तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नहीं, जितना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पैसारे बैठाओ, जिनके वस्त्र ना उन्हें वस्त्र, इस प्रकार अन्य वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ और ताल तलैया और कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आम अमला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह करो। इस प्रकार यहाँ कितने ही दयादिक धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। और यह क्या कहना है कि ये सब धन नष्ट हो जाओ और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूंगा कि आप इस प्रकार नाम को उज्ज्वल करो, इस मनुष्य के जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म उसको लोक परलोक में सहायक होते हैं। अंत में जब शरीर त्याग करता है तब वह स्वर्ग को जाता है, वहां उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा कि नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं और फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करो और भोजन में मांस मंदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो यह तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। यह सब कहकर महात्मा तो चले गए और रानी ने इस बात को अपने मन में रख लिया और उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राजपाट, धन आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी है, देश चोरी पर देश भिक्षा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का 2 दिन दूर हो जाता है। और यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ भी मिल जाता उसी को लेकर वह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर में बड़ी उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटियाल पड़ी रहती। किसी दिन से इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती और मारे भूख की करोड़ बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी दशा होगी कि कई दिन तक उसको खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि तुम हमारी पुरानी दासी से हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य हमारी सहायता करेगी। तो वैसे सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन को खाने को हो जाता, नहीं तो 10 5 से बेजड़ ही मांग लाना।
दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी की बहन के पास गई, उस समय वह बृहस्पति का व्रत किए कथा सुनने को बैठी। तो उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में, क्या आप उसकी कुछ सहायता करें, नहीं तो 10-5 बेजड़ ही दे देवे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वो मौन भाव से क्या कर चित्र बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तब वह मन में उदास हो अपने घर को लौट आई। रानी के पास चली गई, जिसने उसे भेजा तो और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी व सहायता और बेजड़ कह देती, उसने तो एक सीधे मुंह बात भी न की। उसे सुनकर रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है तथा उस दुखी का कोई साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत और कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात का विचार कर वह किंचित शांत हो जाकर भक्ति भाव से पूर्ण सप्रेम विष्णु का पूजन किया। उसने विष्णु भगवान की पूजा की, सब विसर्जन कर सीधे वह अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास किस लिए गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत की बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। इस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए, न बोला जाता, न ही वहां से उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा कि बहन, आपने उसे मेरे पास किस लिए भेजा था। रानी बोली, मेरे बहन, तुमसे मेरे पास अन्न नहीं है। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लाने के लिए भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, ये उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, परंतु ये क्या बात है, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है, तुम अपने घर में फिर से देखो। वो अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो रानी में बांधी दोनों बहुत ही खुशी। बांधी ने कहा, हे रानी, है तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम इनसे ये व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया भी करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है, अवश्य पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है। उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए और तथा वहाँ दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने पर गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्हें गुड़साल में जाकर प्रवेश किया और वहां से जाकर चना और गुड़ भिन्न लेकर आई और उसे चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी थी, परंतु व्रत के प्रभाव से बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देखकर बोले, तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ही बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देव गुरु बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर रानी होगी। उसके घर में ज्यों की दो सारी संपदा भर की और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी होगी। तब उसने दासी से कहा कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हें ये सुदिन लौटा, फिर वही आलस्य न करो। दिन दोनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी दो, पसारे बैठाओ। ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वो अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा से मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होती अपने देश को चला। मार्ग में उसकी भेंट बृहस्पति से हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल और गुड़, केले के वृक्ष में विष्णु भगवान की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो ऐसा विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए। बृहस्पति ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसमें कोई संतान नहीं थी। कारण थी कि उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते हुए सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती थी। यह सब देखकर वो ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्नी व कन्या जो बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते वह नित्य कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर कर ले जाती और मार्ग में
डाल देती। उसके सब जो सोने के हो जाते। जब वो पढ़कर लौटती तो उन्हें बीन कर ले आकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौओं को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा कि हे बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया और कहा कि हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप मुझे सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप को उन सोने के जौ में रखकर फटक रही थी तो उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। उसने उस कन्या को देख उसके रूपशील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित होकर अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तो उसने आकर उसके बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया, मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जौओं को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्वत दरिद्र ज्ञान वस्तु से दुखी उसका एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को आया। कन्या पिता की दीनता को देखकर बोला कि पिताजी, आप मेरी माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उनको यह युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य प्रयास निमित्त स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान न दिया और पहले की बात उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी। और यह सब बात सुनकर जो पुत्री थी उसे बड़ा दुख हुआ। उसने जाकर अपनी माँ को कालकोट में बंद कर दिया और प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि कराए। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी होगा और मरने पर वह पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करता था अपनी जीविका चलाता था। साधु महात्मा के कथन से जब बृहस्पतिवार का व्रत किया तो उसके लकड़ी के दो व्यापार में दोनों चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न करे, न अग्नि जलाए, सभी मेरे घर में आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा कैसे सभी भोजन करने को गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने घर लिवा लाए और जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लाख का हार लटका हुआ था, वह न दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया। फिर उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया। और जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि न जाने किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति की साधु के वेश में उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ चार पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा वह सर्वथा निर्दोष है, वह राजा उसको छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो रानी का हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ पहले से सब सुख छाया हो। चलते चलते वह अपने घर पर आया। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ में पहले से बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवाई। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिला। उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति का व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अपने मैं व्रत नियम पूर्वक करूंगा। और यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसको देखने को चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान जा रहा है। राजा ने कहा कि अरे भैया, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। उसे सुनकर उन सबों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कहा सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जो ही समाप्त हुई कि राम नाम कहकर उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे अपनी कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, मैं अपना हल चलाऊंगा, तुम्हारी कहानी सुना। राजा जो ही आगे बढ़ा कि उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ जो जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई थी, उसके पेट में दर्द होता पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात क्या सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया, कहा कि मैं
आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे अपनी कहानी सुना। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और जो ही कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान में परस्पर वार्तालाप को करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर जब राजा उठा था, सभी लोग उठकर अपने काम काज में लगे। तब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने भी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता, उसका बेटा बहुत बीमार था, जिससे 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दूध के भोजन नहीं किए थे। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक कुछ भोजन, कुछ जलपान आदि कुछ भी नहीं किया। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक है। राजा ने कहानी सुनाने को आया। राजा उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई। उसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन राजा जब अपने घर को चलना चाहा तो उसने अपनी बहन से भी चलने के कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी, उसने कहा, अच्छा तो तुझे, परंतु बच्चों को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन अपने भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बच्चे लोग नहीं आ सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे नहीं चलेंगे तो तुम ही चलकर क्या करोगी। निदान राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न प्राप्त हुआ। रानी गर्भवती और ठीक 9 महीने से पुत्र की प्राप्ति होती। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग आए जो उसे संतानहीन होने से गिड़ा करते थे। वे लज्जित हुए और घर में आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।